हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेसल्स। तो हम वेसल्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि वेसल्स क्या होते हैं और इसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या टाइप होता है और इसका क्या रोल होता है हमारे बॉडी में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है और ये सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, हर एक टिश्यू तक जाता है, हर एक ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई होती है। तो इसको पहुंचाने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट हमारे वेसल्स कंप्लीट करते हैं, इसे पूरा करते हैं, क्योंकि इनका काम होता है ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाना और हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में ब्लड का सप्लाई देना। तो इसके और भी टाइप्स होते हैं, क्योंकि अगर हमारा बॉडी जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाता है तो उसके लिए अलग वेसल्स होते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे टिश्यूज़ का, वेस्ट जो भी प्रोडक्ट निकलता है हमारे टिश्यूज़ से, तो उसके लिए एक अलग वेसल्स होता है। तो इसके बेसिस पे हमारे वेसल्स जो है ये दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक तो होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन। तो जो आर्टरीज होती हैं तो इनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ तक, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ तक जाता है, तो उसके वापसी के लिए भी हमारे वेन्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो भी वेस्ट हमारे टिश्यूज़ देते हैं वो हमारे वेन में आता है। वेन्स में ब्लड प्रेजेंट होते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और जितने भी टिश्यूज़ अपना वेस्ट देते हैं वो वेन के थ्रू आते हैं हमारे हार्ट तक, और फाइनली ये हार्ट से हमारे लंग्स तक आता है और फिर इसे प्यूरिफाई किया जाता है। वापस से वही एक सर्कल चलता रहता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आर्टरीज टिश्यू तक पहुंचाते हैं, और वापस जो टिश्यू है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारे वेन के थ्रू हमारे हार्ट में आता है और हार्ट से फाइनली फिर से ये लंग्स में। तो ये यहाँ पे पूरा एक सर्कुलेशन चलता है। तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये सेम होते हैं, बट ये सेम नहीं है। इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इनकी एनाटॉमी भी अलग होती है, मॉर्फोलॉजी भी इसकी अलग होती है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले इसके डिफरेंसेस से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखेंगे आर्टरीज के बारे में। इस साइड मैंने आर्टरीज लिखे हैं और इस साइड हमारे वेन्स है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, पहली बात तो ये कि जो हमारे आर्टरीज है इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें प्रेजेंट होंगे जितने भी ऑक्सीजन वाले ब्लड होते हैं, ये हमारे आर्टरीज, सब आर्टरीज जितने भी होते हैं उनसे होता हुआ ये हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचाया जाता है, हार्ट से लेकर हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और उसके टिश्यूज़ तक। ठीक उसी तरह से वेन में इसके अपोजिट हो जाएगा कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर इसके फिगर को आप देखें तो इसमें आप बहुत सारे डिफरेंसेस कर सकते हैं आर्टरीज के, और यहाँ पे वेन का जो फिगर है इसके बेसिस पे आप बहुत सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो हम पहले पॉइंट वाइज चलेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनेटेड फ्रॉम हार्ट। तो जो आर्टरीज होते हैं इसका ओरिजिन हमारे हार्ट से होता है, बिकॉज हार्ट से ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ तक। तो इसका ओरिजिन जो होगा वो हार्ट के पास होगा। और वेन में क्या होता है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम टिश्यूज़। तो ये टिश्यूज़ से ओरिजिनेटेड होते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम अपना जितना भी इसे लाना होता है सप्लाई वो टिश्यूज़ से ही आएगा, तो इसलिए ये ओरिजिनेट होंगे टिश्यूज़ से। देन सेकेंड पॉइंट है इसमें सेंड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये ब्लड को सेंड करता है हार्ट से टिश्यूज़ में, यानी कि ये हार्ट से जाके टिश्यू में जाएगा, और इसमें होगा सेंड ब्लड फ्रॉम टिश्यूज़ टू हार्ट। तो इसमें क्या होगा कि ये टिश्यूज़ से होके हार्ट में जाएगा। तो टिश्यू जो होते हैं ये हार्ट को ब्लड देते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसे कि हम CO2 कंटेनिंग ब्लड भी कह सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है वॉल्स आर वेल थिक। तो इसके जो वॉल होते हैं इसमें आप देखेंगे कि वॉल इसके काफ़ी थिक होते हैं, बट इसका जो वॉल होता है ये थोड़ा कम थिक होता है। स्पेशली जो इसमें हम देखते हैं ट्यूनिका मीडिया, यानी कि जो मिडिल वाला यहाँ पे लेयर है जो ग्रीन कलर का है, इसका ज़्यादा है, और इसमें जो देख रहे होंगे आप ये थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें डिफरेंस होता है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा डायमीटर ऑफ ल्यूमन। जो ल्यूमन खाली स्पेस होता है अंदर, जिधर हमारा ब्लड जो है सप्लाई होता है, उसे हम ल्यूमन कहेंगे, खाली स्पेस को। तो ये नैरो होता है। तो ये नैरो होता है, और इसमें जो होगा ये इसका डायमीटर ल्यूमन का वाइड होगा, यानी कि वेन्स का जो अंदर का स्पेस होता है वो वाइड होता है, और इसमें होगा नैरो। और इसमें है ट्यूनिका मीडिया जो है ये थिक होगा, और इसमें ट्यूनिका मीडिया
थिन होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रीन वाला पार्ट है इसमें ज़्यादा थिक है और उसमें थिन होता है। देन फिफ्थ पॉइंट इज हाई प्रेशर इनसाइड आर्टरीज, हेंस वॉल्व्स आर एब्सेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे आर्टरीज होते हैं इनमें ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज इसमें आप देख रहे हो कि ल्यूमेन जो है ये बहुत कम है, तो कम स्पेस है, तो पीछे से अगर ब्लड का प्रेशर आएगा तो ये ब्लड को भी हाई प्रेशर से ही आगे की ओर भेजेगा, तो इसलिए इसका जो प्रेशर होता है ये इसमें हाई होता है। जैसे कि अगर आपने कभी अपने पौधों को पानी दिया होगा पाइप से, तो अगर आप पाइप के आगे वाले पोर्शन को आप दबाते हैं तो पीछे का जो वाटर होता है वो प्रेशर लगा के पानी को और ज़्यादा आगे की ओर फेंकता है, तो इसीलिए हाई प्रेशर होता है। ल्यूमन अगर पतला कर दिया जाए तो जो भी ब्लड होगा वो थोड़े हाई प्रेशर से जाएगा, और अगर ल्यूमन का जो डायमीटर होता है उसे वाइड कर दिया जाए, जिसमें कि वेन में अगर होता है तो ये ब्लड का जो फ्लो होता है ये कम रखता है, तो इसमें प्रेशर जो होगा ब्लड का वो लो होगा, और इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है आर्टरीज में, क्योंकि इसका जो डायमीटर है ये नैरो है, ल्यूमन का डायमीटर नैरो होता है, और इसीलिए क्या होगा, हेंस वॉल्व्स आर एब्सेंट। तो इसीलिए इसमें वॉल्व्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, बिकॉज ये ऑलरेडी इतने हाई प्रेशर से ब्लड को आगे की ओर फेंकता है कि इसमें कोई भी बैक फ्लो का कोई कंडीशन नहीं बनता है कि हमारा जो ब्लड है वो पीछे की ओर बैक फ्लो हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज इसका प्रेशर हाई होता है और इसका जो हमारा ल्यूमन होता है वो नैरो होता है, इसलिए इसमें वाल्व की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जो वेन्स होते हैं इसमें वाल्व प्रेजेंट होंगे टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो इसका क्योंकि हमारा वाइड ल्यूमन है तो इसमें क्या हो सकता है कि बैक फ्लो हो सकता है, तो इसलिए इसे प्रिवेंट करने के लिए इसमें बहुत सारे वाल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो आपकी बॉडी में, इसके लिए वाल्व प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज एंड एट कैपिलरीज एंड डीप सीटेड इन बॉडी। तो इसका मतलब ये हो कि एंड एट कैपिलरीज, ये कैपिलरीज के पास आके एंड करती है, क्योंकि एक बड़ी जो भी हार्ट से आती है हमारे टिश्यूज़ तक, तो इसमें जो हमारा मेन आर्टरी होता है वो डिवाइड करते जाता है, ब्रांचिंग आती जाती है। जैसे कि अगर ये मेन यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो फिर इससे ब्रांचिंग होगी, अगर दूसरे यहाँ पे कोई ऑर्गन है फिर इससे और ब्रांचिंग होगी, डिफरेंट टिश्यूज़ को अगर देना है, तो इसी तरह से बहुत सारी ब्रांचिंग इस तरह से होती जाती है। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा वेन है उसमें भी इसी टाइप का होता है। तो ये जो लास्ट में सबसे फाइन यानी कि पतली वाली जो हमारे वेसल्स होंगे उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। तो ये एंड होता है कैपिलरीज के पास आके, क्योंकि कैपिलरीज के पास क्या होगा, यहाँ पे टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, तो ये फाइनली ब्लड को क्या करेगा, टिश्यूज़ में दे देगा, और ये कैपिलरी के पास एंड होगा हमारा आर्टरी। बट जो हमारा वेन होता है ये ओरिजिनेट ही होता है कैपिलरीज से, क्योंकि इसे टिश्यूज से ब्लड देना होता है हार्ट को, इसीलिए स्टार्ट होता है कैपिलरीज से। और फिर है इसमें डीप सीटेड इन बॉडी। डीप सीटेड यानी कि अंदर, ये काफ़ी हमारे इनर साइड प्रेजेंट होगा। अगर आप स्किन अगर देखते हैं अपना हाथ के पास, अगर यहाँ देखते हैं तो जो हमारा वेन दिखता है, नसें जो दिखती है वो मेनली हमारा वेन होता है, ब्लूइश कलर का ये दिखता है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो ब्लू वेन्स आपको यहाँ पे दिखती है वो हमारी वेन्स होती है, ये आर्टरीज नहीं होती है। आर्टरीज हमारे बॉडी में डीप सीटेड होती है, तो ये केवल होगा हमारा प्रेजेंट अंडरनीथ बॉडी सरफेस, यानी कि सिंपल जो स्किन है हमारी उसके जस्ट नीचे हमारे वेन प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्लूइश कलर के दिखते हैं, जो वेन्स होंगे वो ब्लूइश कलर के दिखेंगे। तो ये कुछ मेन डिफरेंस होते हैं हमारे आर्टरीज और वेन में, जो कि ये डिफ्रेंशिएट करता है कि किसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये इसमें कुछ मेन डिफरेंसेस आपने देखे। तो अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।